सबको लगता है। हॉन्टेड हॉस्पिटल। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में विजय ने आज ही ज्वाइनिंग की थी। विजय एक एमबीबीएस डॉक्टर था जिसने मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया था। विजय की अस्पताल में नाइट शिफ्ट थी। उसने सब वार्ड्स में जाकर मरीजों को चेक किया। रात के लगभग 11 बजे तक वो फ्री होकर अपने केबिन में आकर बैठ गया। तभी बाहर से उसे कुछ शोरगुल की आवाज आई। वो जल्दी से बाहर गया। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अभी हॉस्पिटल में कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते और वैसे भी इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, तो प्लीज आप इन्हें कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाइए। अरे ये क्या तरीका है पेशेंट से बात करने का? और नीचे एक वार्ड खाली तो पड़ा है। जब मैं सुबह आया था तो मैंने देखा था उधर लॉक लगा था। नहीं सर, वो वार्ड तो बंद है, पर वहाँ किसी को एडमिट नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों बंद क्यों है वो? और अगर इमरजेंसी है तो क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को वहाँ शिफ्ट करने में? ये सरकारी अस्पताल है, ऐसे कैसे 4 मरीज को एडमिट करने से इनकार कर सकते हो तुम? हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं वो। जब डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आजकल ये वार्ड बॉय खुद को अस्पताल का मालिक समझने लगे हैं। देखिए आप समझिए, उस वार्ड की चाबी नहीं है हमारे पास और उसमें अभी काम चल रहा है, तो किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको कहा ना हमने कि किसी और अस्पताल में चले जाइए, क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? वार्ड बॉय ने जैसे तैसे करके उन्हें वहाँ से भेज दिया और बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन ये बात विजय को हजम नहीं हुई। वो उनके जाने के बाद सीधा नीचे गया। नीचे वाले फ्लोर पर ऑफिस रूम में सभी वार्ड्स की चाबियां थी। विजय ने वार्ड नंबर 1 की चाबी निकाली और उसका ताला खोलने लगा। तभी वार्ड बॉय वहाँ पर आ गया और उसने विजय के हाथ से चाबी छीन ली। अरे क्या कर रहे हो सर आप? मैंने बोला ना बंद है ये, नहीं खोल सकते इसे। अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? ऐसा क्या है इस वार्ड में जो नहीं खोल सकते इसे? खामखा उस पेशेंट को भी एडमिट नहीं करने दिया। अभी चाबी दो मुझे उसकी। अरे सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये वार्ड ठीक नहीं है। इसमें जो भी मरीज एडमिट हुआ उसके साथ कुछ न कुछ मनहूस घटना हुई है। क्या भला इस बात का क्या मतलब हुआ? सर, कुछ साल पहले इस वार्ड में एक औरत एडमिट हुई थी। उसके साथ उसका पति भी रात में इधर ही रुकता था। बहुत सनकीसा आदमी था वो। उसने इस वार्ड में पत्नी को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद जो भी इसमें एडमिट हुआ उसे वो दिखाई देने लगा। और सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, रात को स्टाफ ने भी इस रूम में बहुत सारी हलचल देखी, उसकी परछाई देखी। वो कुल्हाड़ी लेकर चलता था। उसकी आवाज सुनी है सबने। उसकी आत्मा ने ही कई पेशेंट्स को मारा है। वो अभी भी यहाँ पर भटकती है, इसलिए इस रूम को लॉक कर दिया है ताकि कोई इसके अंदर न जाए। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? भूत प्रेत आत्मा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। अरे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं हम लोग और बदकिस्मती से यहाँ पर बहुत लोगों की जाने जाती है। तब तो यहाँ पर हर कमरे में तुम्हें आत्मा दिखाई देनी चाहिए, बेवकूफ। इससे पहले कि डॉक्टर विजय कुछ और बोलते, एक पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे देखने के लिए चले जाते हैं। उस रात तो बात आई गई हो जाती है और डॉक्टर विजय भी उस वार्ड के बारे में भूल जाते हैं। तभी एक रात डॉक्टर विजय नीचे वाले फ्लोर का चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वार्ड नंबर 1 के अंदर एक पेशेंट है जो अपने बेड पर लेटा हुआ है और एक छोटे बच्चे के रोने की भी आवाज उसी ओर से सुनाई दे रही थी। अरे, वार्ड बॉय ने तो कहा था इस वार्ड में कोई नहीं जाता। उस दिन तो मुझे इसका लॉक भी खोलने नहीं दे रहा था और आज इसके अंदर पेशेंट एडमिट है। लगता है कहानी सुनाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर विजय वार्ड के अंदर की तरफ ही देख रहे थे कि दरवाजे पर लगे शीशे से उन्हें अंदर एक आदमी बिस्तर पर लेटे हुए नजर आया, जिसने डॉक्टर विजय को अपने हाथ से अंदर आने का इशारा किया और इन्हें देखकर अजीब सी मुस्कान दी। डॉक्टर विजय हंसते हुए वार्ड का दरवाजा खोलने लगे। तभी वार्ड बॉय वहां आ गया। सर, यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैंने मना किया था ना इसे खोलने के लिए। अरे लेकिन अंदर। इससे पहले कि डॉक्टर विजय कुछ और बोलते, अस्पताल की लाइट फ्लिकर करने लगी। वार्ड बॉय जल्दी से डॉक्टर विजय को लेकर वहां से चला गया। लेकिन अब डॉक्टर विजय के मन में ये बात बैठ गई थी कि वार्ड बॉय जरूर मस्खरी कर रहा है। इसलिए डॉक्टर विजय ने फिर कभी उससे उस वार्ड के बारे में नहीं पूछा। अब डॉक्टर विजय को वहां काम करते करते लगभग 1 महीना बीत गया था। रोज की तरह ही डॉक्टर विजय ने सब वार्ड्स में राउंड लगाया, लेकिन आज ड्यूटी करके उनके सर में दर्द होने लगा था। अरे यार, थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए मुझे। कहाँ जाऊं? अरे हाँ, शायद नीचे वाले वार्ड नंबर 1 में कोई नहीं है, वहीं चला जाता हूँ। थोड़ी देर आराम कर लूंगा। डॉक्टर विजय रेस्ट करने के लिए नीचे आ गए। उन्होंने ऑफिस रूम से वार्ड नंबर 1 की चाबी ली और ताला खोलने लगे। पहले तो बहुत देर तक ताला खुला ही नहीं, जैसे तो सालों से बंद होने की वजह से जाम हो गया हो। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो ताला खुल गया।
डॉक्टर विजय दरवाजा खोलकर जैसे ही वार्ड के अंदर गए तो पूरे वार्ड में एक अजीब सी ठंडक थी। अरे यार, खामखा इस वार्ड को बंद रखते हैं ये लोग। कितनी अच्छी खासी ठंडक है यहाँ पर। इतना ठंडा तो हॉस्पिटल के बाकी कोई भी रूम में नहीं है। थोड़ी देर लेट ही जाता हूँ। डॉक्टर विजय अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखकर आराम से लेट गए। तभी वार्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें वहां लेटे हुए अभी कुछ मिनट ही बीते होंगे, तभी उन्हें वार्ड के बाथरूम से नल चलने की आवाज आई। अरे, ये पानी चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। डॉक्टर विजय उठकर बाथरूम की तरफ गए तो देखा कि नल चालू है। उन्होंने नल को बंद कर दिया और वापस आकर बिस्तर पर लेट गए कि तभी लगभग 2 मिनट बाद उन्हें फिर से पानी चलने की आवाज आई। अरे, अभी तो मैं नल बंद करके आया था, फिर से कैसे चल गया? डॉक्टर विजय फिर से उठकर बाथरूम में गए। नल चालू था। ये बात डॉक्टर विजय को कुछ अजीब सी लगी। उन्होंने फिर से नल को बंद किया। तभी उन्हें लगा कि वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में उन्हें अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। उन्होंने जैसे ही दोबारा से शीशे में देखा तो किसी की परछाई अचानक उनके पीछे से गायब हो गई। डॉक्टर विजय तुरंत पीछे मुड़े। तभी उनके कानों में किसी की अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। जैसे ही वो बाहर आने को पलटे, बाथरूम के फर्श पर उन्हें खून बिखरा दिखाई दिया और पास ही में खून से सनी कुल्हाड़ी भी रखी हुई नजर आ रही थी। विजय घबराकर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गए। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और वापस से बिस्तर पर आकर लेट गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे पर लगा लॉक अपने आप खुल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरे सर में दर्द की वजह से तो मुझे ऐसे अजीब अजीब से भ्रम नहीं हो रहे? पता नहीं, लेकिन मुझे इस रूम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से बाहर ही चला जाता हूँ। डॉक्टर विजय अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा मानो जाम हो गया। उनकी लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें अपने पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? कोई भी तो नहीं था यहाँ पर। तो फिर किसकी आवाज आ रही है मुझे? धीरे धीरे वो हंसने की आवाज और भयानक हो गई। दरवाजा न खुलने पर विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो जिस बिस्तर पर वो खुद लेटा हुआ था, उसी बिस्तर पर एक सफेद कफन ओढ़े लाश पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और आंखों की पुतलियां बाहर को निकल कर आई हुई थी। मुंह से लगातार खून टपक रहा था। अचानक सामने बिस्तर पर एक लाश देखकर विजय पसीने पसीने हो गया था। विजय हिम्मत करके उसके नजदीक गया तो लाश उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। अचानक वार्ड की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर विजय की जान हलक में अटक गई थी। वो जोर जोर से मदद मांगने के लिए दरवाजा पीट रहा था। कोई है? कोई है? प्लीज मदद करो मेरी, ये दरवाजा खोलो, हेल्प! डर के मारे विजय का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, लेकिन कोई भी नीचे वाले फ्लोर पर नहीं था और उस वार्ड के पास जाने की तो कोई हिम्मत भी नहीं करता था। इसलिए कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। डर के मारे विजय की आंखों से आंसू निकल गए। अगले ही पल जैसे उसने अपनी पलकें झपकाई तो सामने बिस्तर पर अब कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे वहम हो गया है। लगता है इस वार्ड बॉय की बातों का मेरे दिमाग पर असर हो गया है। सब ठीक है, मुझे किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। डॉक्टर विजय खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। वो जाकर साइड टेबल से अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और वहां पर खड़े होकर अस्पताल के किसी स्टाफ को फोन नंबर सर्च करने लगते हैं। अचानक से उन्हें अपने हाथ पर एक जकड़न सी महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मजबूती से उनका हाथ पकड़ रखा हो। डॉक्टर विजय मुड़कर बिस्तर की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक बार फिर से वही कफन में लिपटा हुआ आदमी बेड पर पड़ा हुआ नजर आता है, जिसने अपने हाथों से उनकी कलाई को पकड़ रखा था। विजय पूरी ताकत लगाकर उस हाथ की पकड़ ढीली करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पकड़ ढीली नहीं हो पा रही थी। खुद को बचाने के लिए विजय अपने हाथ पैर चला रहा था। तभी उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर का बॉक्स आ गया। उसने पूरी ताकत से उस बॉक्स को लाश के सर पर लगातार 5-6 बार दे मारा, जिससे उसका सर धड़ से अलग होकर बिस्तर के नीचे जा गिरा। लेकिन अभी भी वो उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। विजय डर से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन तभी उसने विजय की कलाई से अपनी पकड़ छोड़ दी और नीचे गिर पड़ा।
विजय जल्दी से उठकर फिर से मदद के लिए चीखने लगा, लेकिन उसी पल उसे हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। विजय ने घबरा कर उस ओर देखा। वो लाश बिस्तर से उठकर चलती हुई बेड की तरफ जाने लगी और अपने सर को उसने वापस अपने धड़ में जोड़ दिया। विजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो आत्मा अचानक बाथरूम के अंदर चली गई। प्लीज कोई दरवाजा खोल दो, वरना वो मुझे मार डालेगा। प्लीज हेल्प मी। विजय ने अपना दिमाग लगाया और फायर एक्सटिंग्विशर का बॉक्स उठाकर जोर से दरवाजे पर दे मारा। विजय की किस्मत अच्छी थी कि दरवाजे का कांच टूटकर बिखर गया और फायर एक्सटिंग्विशर बाहर जाकर गिरा। तभी पीछे से विजय को एक आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लाश अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर फर्स्ट फ्लोर पर काम कर रहे स्वीपर जल्दी से भागकर वहां आ गए। तभी उन्हें विजय के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। स्वीपर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर वो लाश डॉक्टर विजय के सिवा किसी को नजर नहीं आ रही थी और वो कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़े जा रही थी। तभी एक दूसरा वार्ड बॉय अस्पताल के मंदिर से गंगा जल लेकर आया और उसे कमरे के अंदर छिड़क दिया। गंगा जल का स्पर्श पड़ते ही वो लाश अचानक दिखाई देना बंद हो गई और जाम हो चुका दरवाजा भी झटके से खुल गया। उन्होंने डॉक्टर विजय को वार्ड नंबर 1 से बाहर निकाला। उनकी हालत डर के मारे बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्हें इमीडिएटली एडमिट कर लिया गया। लेकिन उस रात जो डॉक्टर विजय के साथ घटा वो उसे कभी भूल नहीं पाए। जिन बातों पर उन्हें कभी यकीन नहीं था वो उन्हीं के साथ घटित हुई और उन्हें यकीन हो गया कि इस दुनिया में भूत प्रेत सच में होते हैं। वार्ड नंबर 1 के गेट को ठीक करवा के उसे परमानेंटली लॉक करवा दिया गया। अब किसी को भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं है और अगर कभी उस फ्लोर पर डॉक्टर विजय की ड्यूटी लगती है तो उस वार्ड की तरफ जाते ही उनकी रूह कांप जाती है और उनके कानों में उसी हंसी की आवाज गूंज उठती है।